सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सौरसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रमाणादर्थसंसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। आचार्य माणिकनंदी विरचित परीक्षामुख सूत्र छठवें परिच्छेद में आभासों का वर्णन कर रहे हैं। अनुमानाभास की चर्चा विस्तार से की थी। चूँकि अनुमान के अवयव पक्ष, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन हैं, इसमें से पक्ष, हेतु और उदाहरण को दृष्टांत कहा। इनके आभासों का भेद प्रभेद सहित वर्णन किया और बाकी के जो तीन अंग, तीन अवयव है, जो वाद विवाद में तो इनका स्थान नहीं है, शिष्यों को समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, या बाल प्रयोगाभास कहा उसे। ये तीनों का यदि प्रयोग करेंगे शिष्यों को समझाने के लिए, पक्ष हेतु के बाद आगे के अवयवों का प्रयोग करेंगे तो पूरे करना चाहिए। यदि उसमें से कुछ कम किए तो उनके लिए आभास है। बाल का अर्थ क्या होता है? बालक माने जिस विषय में जो क्या कहना चाहिए अज्ञात है, उसके लिए जो जिस संदर्भ में, जिस विषय के संदर्भ में जो नहीं जानता है, वो उस विषय के लिए बालक हैं। जिसने उस विषय को पढ़ना समझना प्रारंभ ही किया है और जानता नहीं है, वो बालक है। उसके लिए समझाना है तो पूरे अवयवों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तो कम करना आभास है और दूसरा आगे पीछे करना, क्रम बदल करके करना भी आभास है, क्योंकि उससे वे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। परोक्ष प्रमाण में, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? परोक्ष प्रमाण के भेद कितने, कौन कौन से? अनुमान के बाद आगम कई नंबर है, इसलिए आगम आभास का स्वरूप स्पष्ट करते 51 सूत्र में। आभास के लिए पहले अपन सही लक्षण समझते हैं। सही लक्षण क्या है? फिर से एक बार। अपने ग्रंथ कहाँ गए यहाँ के सब? यहाँ के शास्त्र कहाँ? 50 शास्त्र निकलवाए ना अपन ने, कहाँ गए हैं? वहाँ से ढूंढ के दो लक्ष्य। आप तो वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। अब इसमें गलती कहाँ कैसे हो सकती है, इसे 51वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं। राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जातम आगमाभासम। अर्थ का ज्ञान तो आगम है, लेकिन किस प्रकार से होना चाहिए? आपके वचनों से होना चाहिए। तो आप्त की जगह राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष होगा।
और उसके वचन होंगे तो वो वचन आगम नहीं कहलाएंगे। राग द्वेष मोहाक्रांत, तो आप्त के वचन है। आप्त कैसे हैं? आप्त कौन होता है? आप्तेनोच्छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत। सर्व मन आप्तेनो उच्छिन्न दोष जो कहा ना, ये राग द्वेष मोह, यही दोष है। इन दोषों का जिन्होंने अभाव किया है, आप्तेन उच्छिन्न दोषेन, और जिनके ये दोष नष्ट होते हैं उनके नियम से सर्वज्ञता होती है। ये दोषों का नाश होना, राग द्वेष, 18 प्रकार के दोषों में राग द्वेष भी शामिल है। जब दोषों से रहित हुए तो वीतरागता आई, और वीतरागता आते ही निश्चित रूप से सर्वज्ञता आती है। दोषावरण्योर हानि निशेषास्त्यति शायनाथ कहा। इसका अर्थ वह वीतरागी सर्वज्ञ अर्थात आप्त पुरुष है। जिसके राग द्वेष मोह होंगे वो फिर आप्त पुरुष नहीं हो सकता। ऐसे पुरुष के वचनों से जो ज्ञान होगा वो आगम आभास होगा, वो आगम नहीं कहलाएगा। अपने यहाँ जितना आगम अभी शास्त्र जिनवानी चारों अनुयोगों के ग्रंथ अभी हमें उपलब्ध हैं, ये किनके द्वारा रचित हैं, किनने लिखे हैं? आचार्यों ने लिखे। तो क्या हमारे आचार्य वीतरागी सर्वज्ञ थे क्या? जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं थे तो फिर उनके द्वारा रचित शास्त्रों को हम आगम कैसे कह सकते हैं? वे सभी आचार्य ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं हम अपनी बात लिख ही नहीं रहे हैं। समय सार में जैसा कहा, केवली शुद्ध केवली भनिदम, शुद्ध केवली भनिदम, श्रुत केवली द्वारा कथित बात ही हम कह रहे हैं। लेकिन जो श्रुत केवली हैं वे भी तो सर्वज्ञ कहाँ, वीतरागी सर्वज्ञ कहाँ हैं? श्रुत केवली भी आचार्य ही है एक तरह से। वे भी कह रहे हम जो बात कह रहे हैं वो अपनी बात कहाँ कह रहे हैं? जो हमने जिनेंद्र भगवान से, अनंत भगवान से सुना है श्रुत, उसी को कह रहे हैं। इसलिए ये वहाँ से होने के कारण से सीधा सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही कही जा रही है, वह इसलिए आगम है। आगम का एक अर्थ अपन ये भी कहते हैं ना, आगम वहाँ से लेकर के हमारे पास तक आई है, इसलिए भी आगम कहते हैं। तो यदि वहाँ से लेकर के आई है तो ही आगम होगी। अपनी बात यदि कोई कहेंगे, कोई भी आचार्य, वैसे तो जब सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं तब किसी भी सम्यक दृष्टि को, ये मेरी बात है, मैं अपने अनुभव से ज्ञान से जानकर कह रहा हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान करते ही नहीं है। क्योंकि सम्यक्त्व के साथ जो 8 अंग प्रकट होते हैं उसमें सबसे पहले निशंकित अंग प्रकट होता है। और निशंकित अंग में जिन वच में शंकान धार वृष, तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। जो कुछ भी सम्यक दृष्टि ने निर्णय किया है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का निर्णय करके आत्मा का अनुभव किया है, वह भी आगम के आधार से किया है। आगम के आधार से आत्मा का निर्णय करके, उसका लक्ष्य, उसका आश्रय करके, अनुभव करके जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उससे तो उनकी आगम के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। आगम में बिल्कुल यथार्थ बात लिखी है, इसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद, सुख, सच्चा हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। सम्यक दृष्टि तो करते ही नहीं हैं। अब वो मिथ्या दृष्टि, राग द्वेष मोह शब्द भी डाला ना, इसलिए मोह से आक्रांत, तो वो जो अपने
आप्ताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, हम भी आप्त है ऐसे अभिमान से दग्ध हो रहे हैं, वो उनके सारे वचन आगमाभास हो जाएंगे। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उससे वस्तु स्वरूप यथार्थ ख्याल में आता है, और वस्तु अनेकांतात्मक है, एकांत स्वरूप नहीं है वस्तु। तो सम्यक दृष्टि वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप मानते हैं, एकांत रूप नहीं मानते। इसलिए एकांतवाद दूषित समस्त, और तो वो सब ये सब जो मिथ्या ज्ञान कहा, वे सब आगमाभास में चले जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष मोह से वे आक्रांत हैं। वे ये कह सकते हैं, हमारे भगवान आप्त जैसे भी मानते हैं ना वे, कि हमारे आप्त भी तो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, तो उनके सर्वज्ञता नहीं है, वे सर्वज्ञ नहीं है, ये बात अपने ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से सिद्ध की गई है। जब आप आगे के आप्त परीक्षा इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें से विस्तार से आप समझेंगे। आप्त मीमांसा भी इसी के लिए है, सब आप्तों की मीमांसा की गई है, जो जो आप्त मानते अपने आप को उनकी सबकी मीमांसा की गई है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, अरहंत भगवान युक्ति शास्त्र से अविरोधी वचन वाले हैं, इसलिए आप्त हैं। लेकिन बाकी सब युक्ति शास्त्र से विरोधी कथन करते हैं। तो पूरा आप्त मीमांसा ग्रंथ जो है वो हर एक कैसे युक्ति शास्त्र से विरुद्ध कथन करते हैं, इसकी सिद्धि के लिए ही किया गया है पूरा का पूरा। जब युक्ति शास्त्र से विरुद्ध कथन कर रहे तो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है तो वीतरागी नहीं है, राग द्वेष मोह से आक्रांत है। तो राग द्वेष मोह से आक्रांत पुरुषों के वचनों से हुआ कहा गया जात प्रकट हुआ जो है वह आगम नहीं है, आगमाभास है। इसमें तो अभी मैं जो सुना रहा हूँ आपको आगम है कि आगमाभास है? आगम की आगमाभास। तो मैं राग द्वेष मोह से आक्रांत हूँ तो आगम कैसे होगा? क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अपनी बात कह ही नहीं रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले ही मंगलाचरण में ये कहा जाता है, अस्य मूल ग्रंथकर्ता न सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देवा तेषाम वचनानुसारम आसाद्य। ये जिस ग्रंथ की चर्चा हो उनके उसी अनुसार रची हुई है। इतने विस्तार में नहीं जाए तो कम से कम ये तो कहते हैं हम परीक्षा मुख की चर्चा कर रहे हैं, आचार्य मानिक नंदी द्वारा विरचित। मानिक नंदी कहते कि हम तो सब पीछे से आया, हमको तो अकलंग वचोम भोदे उदद्र एन धीमता नमो तस्मय मानिक नंदी ने कहा। वकलंग देव के वचनों में से निकाल के उन्होंने लिखा। वकलंग देव कहते हमें और पीछे से मिला। तो ये आगम की परंपरा है, इसलिए उसी अनुसार कथन किया जा रहा है, इसलिए वह आगम कहलाएगा। सूत्र में तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा लिखा, राग द्वेष मोह से आक्रांत पुरुष हो, उनके वचनों से जो ज्ञान हो रहा हो वह आगम नहीं कहलाएगा, वह आगमाभास। वचनात् जातम, वचन से हुआ, क्या हुआ? किम जातम वचनात्, वहाँ का था आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम। तो वचनात् जातम अर्थ ज्ञानम, उनके वचनों से जो पदार्थ का ज्ञान हुआ होगा वह आगमाभास होगा। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। आकाश कहाँ है? ये ऊपर ऊपर है ना आकाश, है जो दिखता नीला नीला। ये किसने बताया? पृथ्वी गोल होती किसने सिद्ध किया? ये सब राग द्वेष मोह से आक्रांत पुरुषों के वचन है, उनसे जो पदार्थों का निरूपण हुआ है वो सब विपरीत है, वो सब आगमाभास। यदि सिद्ध करने जाएंगे तो ऐसी वस्तु सिद्ध नहीं होगी। इसलिए उनके वचनों से हुए जो पदार्थों का ज्ञान है वो आगमाभास कहलाएगा। 51वां सूत्र पुनः देखिए, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जातम आगमाभासम। कैसे होते राग द्वेष मोह से आक्रांत पुरुष, कैसे वचन कहते हैं? वो वचन का पूरा उदाहरण देकर के कहा गया। कोई व्यक्ति, बच्चे परेशान कर रहे थे, उधम मचा रहे थे,
बच्चों को भगाना था वहाँ से, तो उसने क्या कहा, उसने जो कहा वो मान करके बच्चे दौड़ गए। क्यों? ये तो बुजुर्ग है, समझदार है, तो ये कह रहे तो बात सही कह रहे होंगे, इसलिए दौड़ करके चले गए और वहाँ देखा तो कुछ नहीं मिला। तो उनके वचन यथार्थ नहीं थे, उससे उस प्रकार से पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आगम आभास। बहुत सूक्ष्म माने सूक्ष्म स्थूल, बहुत स्थूल उदाहरण दिया गया है, वस्तु स्वरूप से नहीं, एक सामान्य उदाहरण दिया। यथा नद्यास्तीरे मोदक राशया संति धावध्वम मानवका। मानवका क्या है मानवका? अब वहाँ तो पुरुषार्थ सिद्ध में तो मानवक एव सिंहो, ऐसा है ना, मानवक शब्द है ना वहाँ तो मानवक एव सिंहो, वहाँ तो किसके लिए दिया? बिल्ली के लिए दिया, मानवक एव सिंहो। यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य, यहाँ मानवक शब्द बच्चों के लिए, पुरुष मानवक बच्चों के लिए, मनुष्य से जो किए गए हैं हुए हैं वे मानवक। बच्चों धावध्वम दौड़ो, धावध्वम मानवका दौड़ो, कहाँ? नद्यास तीरे मोदक राशया संति, नदी के किनारे पर लड्डू के ढेर लगे हैं, बट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, दौड़ो। अब बच्चे सुनेंगे तो दौड़ करके जाएंगे ना, चले गए तो ये आराम से सो गए। तो ये जो किसने कहा था, वो बच्चों से जिसे हल्ला गुल्ला करने के कारण से द्वेष हो रहा था, और उस द्वेष के कारण से कहा, ये इस द्वेष से उनसे पिंड छुड़ाने के लिए कहा, तो राग द्वेष से आक्रांत पुरुष के वचन है, इसलिए ये आगमाभास कहलाएंगे। पुनः सरल है सूत्र तो, यथा नद्यास्तीरे मोदक राशिया संति धावध्वम मानवका। अर्थ ज्ञानम आगमः कहा गया है, पदार्थ का ज्ञान। लेकिन जिस पदार्थ का ज्ञान कहा जा रहा हो, पुरुष यदि कोई कहता है वैसा पदार्थ नहीं हो तो भी आगम का आभास है। उस विपरीतता के लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। अंगुल्यग्रे हस्ति यूत शतम आस्त इति च। अंगुली अग्रे, अंगुली के अग्रभाग में हस्ति यूथ शतम, यूथ माने समूह, हस्ती माने हाथी, हाथियों का समूह, वो भी कितने हाथियों का? 100 हाथियों का समूह, बल्कि 100 हाथियों का नहीं, अर्थ में तो किया है हाथियों के सैकड़ों समूह, यानी 100 के ऐसे बहुत सारे, एक 100 का समूह, दूसरा समूह, ऐसे सैकड़ों हाथियों के समूह, 100 के समूह, 100 यूथ, 100 के समूह रहते हैं। तो कहते ये जो इति च, ये कहते ये अनुमान से खंडित होगा ना, कैसे घटित? अनुमान से कहा, इसे विरुद्ध या प्रत्यक्ष से ही है। अरे भाई, इस उंगली के अग्रभाग में एक हाथी आना ही मुश्किल है, वहाँ पर 100 हाथियों का समूह कैसे आ सकता है? ये विरुद्ध है। 100 हाथी तो छोड़ो, 100 चींटियों का समूह भी आ सकता है क्या? मुश्किल होगा ना। तो ये विरुद्ध है। अब इसमें ये कहेंगे क्या वो 500 धनुष की काया वाले थे ना पहले? बाहुबली तो 525 धनुष की काया वाले थे। 525 धनुष की काया वाले होंगे तो उनकी अंगुली, उसका अग्रभाग भी बहुत बड़ा होगा ना, तब तो वहाँ तो आ सकते हैं ना। अरे तब हाथी भी कौन से लेंगे? हाँ, वो हाथी भी उस जमाने के लेंगे। वे हाथी पर चढ़कर जाते होंगे तो वो आजकल के हाथी पे चढ़ के जाते होंगे? आजकल के हाथी पे चढ़ के जाते होंगे तो वो तो ऐसे खड़े होंगे तो टांग के नीचे से ही चली जाए हाथी, इतना सा, बल्कि कितना नीचे रह जाएगा 525 धनुष में से। तो वो उसी काल की बात होगी ना। अभी यदि कहा जाएगा तो अभी के अनुसार ही अंगुली देखनी है और अभी के हाथियों को देखना है, तो वो नहीं हो सकते हैं।
यदि ऐसा है तो ऐरावत हाथी का जो वर्णन किया जाता है आपके आगम में, आपके ग्रंथों में, कैसा होता है ऐरावत हाथी, कितना विशाल होता है। अभी तो क्या, अब वो उसका वर्णन पढ़ना वहाँ पर, कितने सूंड होते हैं और एक एक सूंड पर कितनी कितनी देवांगनाएं नृत्य करती है। वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है उसका। ये इसमें भी जो है पहले तीर्थंकर ले के नीचे के तीर्थंकर तक घटना चाहिए, धीरे धीरे वो जो ऐरावत हाथी का आकार है ना वो घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर तीर्थंकर की अवगाहना भी घट रही है ना, तो उसके अनुसार घटना चाहिए। समोशरण का आकार तो घटता है, समोशरण का आकार पहले से लेकर यदि अंतिम महावीर तक कितना 12 योजन से लेकर आधा आधा घटता जाता है, शायद अंत में आकर के 1 योजन रहता है, आधा आधा योजन घटता हुआ आता है। तो ये सब घटा काल के अनुसार होता रहता है। तो अभी के अनुसार देखा जाए अंगुली के अग्रभाग पर सैकड़ों हाथी नहीं रह सकते हैं, ऐसा कोई कह रहा है तो आगमाभास है। उसके कहे गए वचन के अनुसार अर्थ यदि सिद्ध नहीं हो रहा है तो आगमाभास है। अंगुल्यग्रे हस्ति यूत शतम आस्ते इति च, वो आस्ते का आस्त हुआ है, आस्ते हैं। ऐसा क्यों? कि विसंवादात, छोटा सा ही सूत्र है, बोलिए। कि इसमें विसंवाद आता है, सिद्ध ही नहीं होता ही, इसलिए आगमाभास है। हो गया, आगमाभास की चर्चा हो गई इतनी। अब संख्याभास। संख्याभास का मतलब क्या? भेद। प्रमाण के कितने भेद हैं, कितने भेद होने चाहिए, वास्तविक कितने भेद है और लोग कितने कितने मानते हैं, वो उसका यहाँ पर आभास के रूप में कहते हैं। प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाणम इत्यादि संख्याभासम। अब इसमें भी दिक्कत है, कितना मानेंगे। मेरे ख्याल से वो प्रत्यक्ष क्षेत्र भेदात के नीचे दिया होगा, तद्वेधा आपके इसमें दिया ना, कौन से दर्शन वाले कितने प्रमाण मानते हैं, ये दिया है ना उसमें। अब उसमें बाद में देखना ध्यान से। लेकिन उसमें जब देखोगे जैन दर्शन के जितने भेद है उतने भेद मानने वाला भी कोई दर्शन मिल जाएगा। यदि हम 2 मानते हैं, 2 मानते, यदि प्रत्यक्ष और तद्वेधा, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 है ऐसा मानते हैं, तो फिर बौद्ध भी 2 मानते हैं, तो उन्हें तो कहेंगे संख्याभास में, और जैन 2 कह रहे हैं वो उनको कहेंगे जैन तो सही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि परोक्ष कह करके जिनका बौद्ध निषेध करते हैं उन सारे प्रमाणों को परोक्ष के भेदों के अंदर शामिल किया है, और वे उनको प्रमाण ही नहीं स्वीकार करते, इसलिए गलत है। तो संख्याभास का अर्थ संख्या 1 2 3 4 मानते इसकी बात नहीं है। संख्या का अर्थ है भेद। प्रत्येक प्रमाण के कितने भेद मानते हो, कौन कौन से मानते हो, जो मानते हो सही है कि नहीं है। काम नहीं होने के लिए कि साहब हमारे यहाँ तो 2 व्यक्ति काम करते हैं, हमारे यहाँ तो 2 व्यक्तियों से काम नहीं चलता, हम 4 रखते हैं। ये 4 रख कर के भी, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियरों की ज़रूरत है, और 4 इंजीनियरों की जगह हमने 4 डॉक्टर रख दिए तो क्या होगा? क्या होगा? वह अपना स्टेथोस्कोप लेकर के वो उसके बिल्डिंग की जांच करते बैठेंगे, क्या क्या करेंगे? तो उससे काम नहीं होगा। बहुत अधिक भी मान लिया, लेकिन जो वस्तु स्वरूप को जानने का कार्य है वो जानने के कार्य में ही सही नहीं आ रहे हो तो वो निरर्थक है। इसलिए क्या भेद मानते हैं वो भेद यदि सही नहीं है तो सब संख्याभासों में चला जाएगा। सबसे पहले ले रहे हैं इसमें लौकायत, लौकायतिक। कौन है लौकायतिक? चार्वाक। चार्वाक का दूसरा नाम है ना। वो जो मानता है प्रमाण के भेद, कितने मानता है वो प्रमाण के? 1 ही मानता है। वो कैसे गलत है?
लौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादि निषेधस्य परबुद्ध्यादेश्च असिद्धे अतद्विषयत्वात् लौकायतिक माने चार्वाक का जो प्रमाणों के भेद मानना है, भेद मानता ही नहीं, एक ही प्रमाण मानता है, वो संख्याभास है। क्यों? क्योंकि वो अकेले एक प्रत्यक्ष को मानता है और प्रत्यक्ष के द्वारा परलोकादि निषेध, वो जो ये कहता है ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, यही सब नष्ट हो गया तो फिर से कोई जन्म तो होना नहीं है। जन्म नहीं होना का मतलब क्या? परलोक, अगला जन्म नहीं है। तो चार्वाक मत वाले परलोक का निषेध करेंगे। तो बताओ परलोक नहीं होता है, सिद्ध करके बताओ ना, कैसे सिद्ध करोगे? परलोक तो आँखों से प्रत्यक्ष दिख तो नहीं रहा है, तो प्रत्यक्ष का विषय तो नहीं है, तो आप उसका निषेध कैसे करोगे? पर बुद्ध्यादेश्च, और किसे समझाओगे आप? सामने वाले को। तो सामने वाले को क्यों समझाओगे? उसकी बुद्धि है तो उसकी बुद्धि, उसमें बुद्धि है, ये तुम कैसे जानोगे? तो उसमें बुद्धि है, इसका निर्णय अनुमान से ही होगा। तो परलोक की सिद्धि दूसरे के, दूसरा बुद्धिमान है, मेरी बात समझ सकता है, उसे कहना, तो उनका निर्णय अनुमान से होता है और ये सारी सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष से परलोक का निषेध और दूसरे की अस्ति नास्ति दोनों ले रहे हैं। जिन जिन बातों का निषेध करना हो, तुम जिन बातों को नहीं मानते हो उनका तुम निषेध करोगे, और जिन बातों को मानते हो उसकी सिद्धि करोगे, अस्ति की स्थापना करोगे। कैसे करोगे? अनुमान से करना पड़ेगा। अनुमान को मानते नहीं हो, प्रत्यक्ष से हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष से क्यों नहीं हो सकता? पर बुद्ध्यादेश्च असिद्धे, पर बुद्धि इत्यादि की असिद्धि है, सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एतद नहीं, एतद नहीं, सिद्धे अतद विषयत्वात्, अतद विषयत्वात्, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। परलोक, दूसरे की बुद्धि इत्यादि, दूसरे की बुद्धि आदि का अनुमान से निर्णय करना पड़ता है और अनुमान प्रमाण तो मानते नहीं हो। तो प्रत्यक्ष के अविषय होने से अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण मानना वो संख्याभास में चला जाएगा। पुनः सूत्र का अर्थ देख लीजिए। लौकायितकस्य, लौकायितक का प्रत्यक्ष अकेले मानना संख्याभास है, क्योंकि प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष के द्वारा परलोकादि निषेधस्य परबुद्ध्यादेश्च असिद्धे, परलोक आदि के निषेध और दूसरों की बुद्धि आदि का निर्णय करना ये असिद्ध है। क्यों? अतद विषयत्वात्, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं बनते हैं। इसका अर्थ प्रत्यक्ष के अलावा और किसी प्रमाण को मानना पड़ेगा, अनुमान प्रमाण को भी मानना पड़ेगा, इसलिए तुम अकेला एक मानते हो, गलत है। लौकायितकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादि निषेधस्य परबुद्ध्यादेश्च असिद्धे अतद विषयत्वात्, अब आगे एक साथ सबके ले रहे हैं। ये जो आगे आगे के प्रमाण मान तो रहे हैं, लेकिन इनका स्वरूप गलत समझते हैं, और इनका स्वरूप गलत समझने के कारण से ये भेद मान करके भी ये संख्याभास, ये भेदाभास में चला जाएगा। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयाणाम प्रत्यक्ष अनुमान आगमोपमानार्थपत्याभावैरेकैकाधिकै व्याप्तिवत्, इन सब ने भेद तो माने, देखो किस एक एक बढ़ते हुए हैं। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयाणाम, तो सबसे पहले कौन है? सौगत। सौगत माने बौद्ध, है ना, बौद्ध दर्शन वाले। ये प्रत्यक्ष और अनुमान, तो वो जो लौकायितक का प्रत्यक्ष था ना,
उसे एक एक बढ़ते हुए चलना है, एक एक अधिकई। तो उनका एक बढ़ करके हुआ प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर सांख्य 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। योग मानेंगे 4 कर देंगे तो उपमान तक जोड़ देंगे। फिर प्राभाकर अर्थापत्ति, ये उपमान के बाद जो है ना वो अर्थापत्ति है, तो प्राभाकर जो है वो अर्थापत्ति को जोड़कर 5 मानते हैं। और जैमिनीय अभाव को लेते हुए 6 मानते, 6 हो गए ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। ये जैमिनीय मत वाले ये 6 मानते हैं। ऐसे एक एक अधिकई ही, एक एक अधिक मानते हुए भी व्याप्तिवत, यानी ये व्याप्तिवत कह रहे हैं, अधिकई ही व्याप्तिवत। व्याप्तिवत जो है ये पीछे से जोड़ना पड़ेगा, अतद विषयत्वात्, वो उसका विषय नहीं। ये सब मिलकर के भी व्याप्ति का निर्णय नहीं कर पाएंगे। और व्याप्ति को आपने तर्क जो अपन ने क्या माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान ने परोक्ष के भेदों में स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, तो तर्क नाम का प्रमाण किसी ने स्वीकार नहीं किया। और तर्क नाम का प्रमाण स्वीकार नहीं करने से व्याप्ति का निर्णय कौन करेगा? ये सब मिलके भी व्याप्ति का निर्णय नहीं कर सकते। और ये व्याप्ति का निर्णय नहीं कर सकते तो अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता है। और सारी चीज़ें अनुमान के आधार से होती हैं। इसलिए आप इतने सारे मानने के बाद भी आपका प्रमाण के भेदाभास ही है, क्योंकि इन भेदों से काम चलेगा नहीं। आप चाहे जितने भेद मान लो, ये आपके वस्तु निर्णय करने का काम चलना ही नहीं है। इसलिए सब ये भेदाभास हैं। ऊपर की 3 पंक्ति में सूत्र लिखा गया है ना, वैसे तो एक साथ लिखा जाता है। ये सूत्र को 3 पंक्तियों में विभाजित करके इस पुस्तक में 3 पंक्ति में विभाजित किया। पहली पंक्ति में दर्शनों के नाम दिए, उसके नीचे की पंक्ति में वो एक एक बढ़ते हुए कौन कौन से प्रमाण वे मानते हैं उनको बताया। और वे कहा वे सब के सब प्रमाणाभास है व्याप्तिवत, क्योंकि व्याप्ति की तरह का अर्थ जैसे ये सब हो करके भी व्याप्तिवत अतद विषयत्व, व्याप्ति का विषय नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब प्रमाणाभास में चले जाएंगे। बहुत से बुद्धिमान होकर के ये सोचता है ना, सब निर्णय करूं, सब पढ़ लूं, तो दूसरा भी पढ़े, और पढ़ने के बाद उसे वो जचने लग जाए कि नहीं भाई ये सही है। बहुत से हमारे शास्त्रियों में से भी ऐसे रहे हैं, उन्हें दूसरा दर्शन ज़्यादा पसंद आता है इतना पढ़ने के बाद भी, कि ये दर्शन बहुत अच्छा है। अन्ना जी को मालूम है कौन कैसे क्या चर्चाएं हुई, अन्ना जी को ध्यान में है। पूरा जैन दर्शन पढ़ा, बहुत बुद्धिमान अच्छे, उसके बाद भी कहते हैं जैन दर्शन से ये दर्शन बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है। इसका मतलब अभी बाकी से ध्यान से उनको कहना पड़ेगा जैन दर्शन का और बारीकी से अध्ययन करो, खास करके न्याय शास्त्र का फिर से अच्छी तरह अध्ययन करो। ये गलत रास्ते पर न चले जाएं, वो इसके लिए उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान कराना जरूरी है। फिर से सूत्र बुलवाते हैं। पहले सूत्र में शब्द देख लीजिए, सौगत, सांख्य, योग, प्राभाकर, जैमिनीयाणाम। ये सब वीर सागर जी आए थे उस एक दिन, जो आपको समझाने का प्रयास किया था दर्शनों के संदर्भ में। और आपके दर्शन शास्त्र में पीछे सब ये भेद दिए भी हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं इसे। जैमिनीयाणाम, और जो वे प्रमाण मानते हैं ना, प्रमाण के भेद, उनके नाम दिए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति। उपमान तो समझ लीजिए दृष्टांत जैसा है, किसी की उपमा दी जाए ना, ये इसके जैसा, तो किसी को उपमा दे दी तो वो उससे उस पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं वे। अर्थापत्ति, कोई बात कह दी, उससे उसके अनुसार दूसरी बात समझ लेना, अर्थात उससे अपने आप ही समझ लेना। उसमें एक दृष्टांत आता है प्रमेय रत्नमाला में, पीनो अयम दिवा न भूमते, ये मोटा है, दिन में नहीं खाता, तो अर्थात क्या निकला, ये रात में खाता है तभी मोटा हुआ है। ये अर्थ से जो निकालते अर्थ, अर्थापत्ति। और अभाव,
अभी दिन है, क्यों कि रात का अभाव है, तो रात का अभाव है कि इस तरह मानते होंगे अभाव प्रमाण। ये इनसे एक एक अधिक ही, एक एक अधिक होने पर भी ये सब प्रमाणाभास प्रत्यक्ष संख्याभास है, व्याप्तिवत, व्याप्ति की तरह, अतद विषयत्वात्, ये सब भी व्याप्ति का विषय नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब संख्याभासों में चले जाएंगे। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयाणाम, बोले इतना ही। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्त्यभावैरेकैक अधिकै व्याप्तिवत्, शब्द बने प्रमाण के नाम जो ध्यान रखोगे ना तो सही सूत्र बोल सकोगे। उपमान अर्थापत्ति अभाव, आगमोपमान अर्थापत्त्यभावै एकैक अधिकै। प्रत्यक्ष अनुमान तो स्पष्ट है, बार बार बोलने में आते ही हैं, आगम तक भी ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। अब इसके बाद के जो शब्द नए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति अभाव, प्रत्यक्ष अनुमान आगमो प्रत्यक्ष अनुमान आगमोपमानार्थापत्त्यभावैरेकैकाधिकै व्याप्तिवत्, अब चारवाक के लिए अगला सूत्र ये कह रहे हैं, कह रहे वो कहा था ना दूसरे की बुद्धि आदि का प्रमाण तो निर्णय नहीं कर सकते किसी से। वो कहते यदि अनुमान से उसका विषय कर लेंगे, अनुमान के द्वारा हम दूसरे की भी अनुमान से समझ लेंगे दूसरे की बुद्धि को, तो यदि ऐसा कहते ही क्या हो जाएगा, अन्य प्रमाण मानना जरूरी पड़ गया। तो अन्य प्रमाण माना तो तुम प्रत्यक्ष ही अकेला एक प्रमाण होता है, तुम्हारी बात तो खंडित हो गई ना। ये अगले सूत्र में कह रहे अनुमानादे तद विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम, अनुमानादेहे एतद विषयत्वे, अनुमान आदि से ये विषय होते हैं, परलोक पर बुद्धि इत्यादि, अनुमान से यदि इनका विषय होता है ऐसा मान लिया जाएगा तो फिर प्रमाणांतरत्व, प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाण मानना जरूरी हो गया। तो तुम्हारी जो प्रमाण की संख्या थी वो तो खंडित ही हो गई। इतनी सी बात कही इसमें। अनुमानादेरेतद विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम, अनुमान आदि को मान, अपने आचार्यों ने क्या किया है, मेरे ख्याल से ये दूसरे ही उसमें जहाँ जहाँ तद्वेधा कहा ना, उसी के टीका में विस्तार में ये किया, उसमें नहीं लिया, इसमें लिया। तीसरे परिच्छेद में जब स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम ये सारे लिखे ना, इतने भेद कहे, तो वहाँ पर कहा कि अनुमान की भी अकेले प्रत्यक्ष से काम नहीं चलेगा, परोक्ष में स्मृति की आवश्यकता है, प्रतिविज्ञान की भी जरूरत है, प्रतिविज्ञान के बाद तर्क अनुमान, ये इन सब की क्रमशः जरूरत है। ये सिद्ध करने के लिए बौद्धों को लिया सबसे पहले, क्योंकि बौद्ध स्मृति नाम का प्रमाण नहीं मानते, तो उनको स्मृति की आवश्यकता सिद्ध करके बताया, प्रतिविज्ञान की आवश्यकता सिद्ध करके बताया। माने ये प्रत्यक्ष और अनुमान के अलावा जो जो अलग अतिरिक्त प्रमाण माने गए जैन दर्शन में, वह सब अत्यंत आवश्यक है। उन प्रमाणों का कार्य दूसरा कोई प्रमाण नहीं कर सकता, ये सिद्ध करके बता दिया, इसलिए सब की आवश्यकता है। फिर अभाव नाम के प्रमाण पर आया अधिक, ये उपमान अर्थापत्ति वगैरह की बात है, ये तो ये अधिक मानते हैं, चले ये सभी प्रतिविज्ञान वगैरह में शामिल हो जाते हैं, इसके अर्थापत्ति उपमान वगैरह अलग मानने की ज़रूरत नहीं है, इनका विषय ये सब हमने जो भेद किए हैं उनमें शामिल हो जाता है। और अभाव नाम का प्रमाण कहने की ज़रूरत कहाँ है, तो अभाव से क्या सिद्ध करते हो, अभाव है तो किसका अभाव, तो जो नहीं है उसके अभाव की तो सहज ही प्रतीति होती है, इसलिए अभाव नाम के अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो वो यदि एक एक मानने वाले जिनको स्वीकार नहीं किया
वो अनुमान आदि को मानेंगे तो अन्य प्रमाणों की जरूरत पड़ेगी, तो अन्य प्रमाण स्वीकार करने ही पड़ेंगे। अनुमानादेर एतद् विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम, इसी बात को सूत्रकार उदाहरण देकर के आगे सिद्ध करते हैं। तर्क को अप्रमाण मानकर संख्या भाषत्व के निराकरण से हानि, तर्क को अप्रमाण मानकर संख्या भाषत्व के निराकरण से हानि। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है ध्यान नहीं आ रहा है। तर्कस्यैव व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्वम अप्रमाणस्य अव्यवस्थापकत्वात्, अभी जो मैंने कहा आपको पहले, उस बात को यहाँ सूत्र रूप में कहा गया। बौद्धों के लिए जो प्रमाण उन्होंने नहीं माने हैं उनकी आवश्यकता बता दी कि तर्कस्य इव व्याप्ति गोचरत्वे, व्याप्ति का ज्ञान कौन करेगा कि तर्क प्रमाण करेगा, और तर्क नामक प्रमाण से व्याप्ति का निर्णय होने पर अनुमान का ज्ञान हो सकेगा। तो बौद्धों ने प्रत्यक्ष के साथ अनुमान नाम का प्रमाण माना है। वो बौद्धों से कहा जाए बताओ अनुमान कैसे सिद्ध करोगे, अनुमान की सिद्धि कैसे होगी, तो अनुमान की सिद्धि के लिए व्याप्ति की जरूरत पड़ेगी, और उस व्याप्ति का निर्णय कौन करेगा कि तर्क नाम का प्रमाण करेगा। तो उस व्याप्ति का निर्णय करने के लिए यदि तर्क मानते हो, तर्कस्यैव, तो तर्क माना तो अतिरिक्त प्रमाण आ ही गया, और तर्क नहीं कोई और करता है तो कहते तो वो अप्रमाण है, तुम दो ही प्रमाण मानते हो। किसी और से मानोगे तो फिर वो तो अप्रमाण है। अप्रमाण से प्रमाण का उत्पादन थोड़ी होगा, इसलिए अप्रमाणिक ज्ञान को नहीं माना जा सकता। अब प्रमाण मानोगे तो फिर भेद स्वीकार करो। वो कहेंगे कि दो है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान है, और उसी से व्याप्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो कहते यदि प्रत्यक्ष से हो रहा है व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष से, तो फिर अनुमान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष ही दिख रहा है तो फिर अनुमान की जरूरत कहाँ पड़ी। और यदि वह व्याप्ति का ज्ञान अनुमान करेगा तो कहते अनुमान के लिए व्याप्ति की उपयोगिता है, और उस व्याप्ति का निर्णय कौन करेगा, अनुमान करेगा। तो अनुमान तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है, वो कैसे करेगा। इस तरह से जाके उनका खंडन किया और उनसे कहा तर्क नाम का अलग प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे तर्क नाम का प्रमाण माना वैसे इस सब के भेद खंडित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तर्क नहीं माना है और तर्क की आवश्यकता है। तो व्याप्ति का ज्ञान करने के लिए जिस तरह तर्क की आवश्यकता है, ऐसा कहते ही उनकी सब संख्याभासों का निराकरण, उनकी जो संख्याओं का आभास है उनका निराकरण हो गया, माने वे सब गलत है, बात सिद्ध हो जाती है। व्याप्ति गोचरत्वे, व्याप्ति का ज्ञान करने वाला होने के कारण से तर्कस्य इव, तर्क की तरह, नीचे की पंक्ति में प्रमाणांतरत्वम, अन्य प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो अप्रमाणस्य अव्यवस्थापकत्वात्, तुम कहोगे कोई और निर्णय करा देगा तो अप्रमाण होगा, अप्रमाण करेगा तो व्यवस्था नहीं बनेगी, अप्रमाणिक से व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए तर्क नाम का प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा सबको, और तर्क नाम का प्रमाण स्वीकार करते ही तुम चाहे जितने मान लो, तुम्हारी सारी बातें विपरीत, तुम्हारे भेद माने गए, निरर्थक हो गए, इसलिए अब तुम्हारे भेदों का निराकरण हो गया, संख्याभास का निराकरण हो गया। अगला सूत्र भी इसी से संबंधित है। प्रतिभास भेदस्य च भेदकत्वात्, क्योंकि ज्ञान का यदि भेद पड़ रहा है तो वह प्रमाणों के भेद करने वाला है। किसको जानता है, विषय क्या है उनका, उन विषयों के अनुसार प्रमाण के भेद किए जाएंगे। जिस व्याप्ति के ज्ञान की जैन दर्शन बात कर रहा है, उस व्याप्ति का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष कर सकता है न अनुमान कर सकता है,
और जैन दर्शन ने ही जो भेद माने स्मृति और प्रतिविज्ञान, वे भी नहीं कर सकते। आपके अर्थापत्ति उपमान अभाव जो और मान रहे हो, वे भी नहीं कर सकते। उसके लिए व्याप्ति का ज्ञान करने के लिए तर्क नाम का प्रमाण मानना ही पड़ेगा। और तर्क नाम का प्रमाण मानते ही इन सब दर्शनों ने तर्क नाम का प्रमाण नहीं माना, इसलिए उनके सारे भेद निरर्थक हो गए, उनके सारे भेदों का निराकरण हो गया। ये सूत्र में कहा, तर्कस्य व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्वम अप्रमाणस्य अव्यवस्थापकत्वात्। अप्रमाणस्य अव्यवस्थापकत्वात्, ये सूत्र अब चूंकि वो नीचे संधि आ गई ना, इसलिए नीचे लाइन में ले लिया, लेकिन होना तो ये चाहिए था, तर्कस्यैव व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्वम। व्याप्ति का ज्ञान कराने वाला तर्क होने के कारण से वह अन्य प्रमाण के रूप में उसे स्वीकार करना पड़ा। यदि उसे स्वीकार नहीं करते तो अप्रमाण से काम चलाना पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रतिभास भेदस्य भेदकत्वात् का अर्थ है, नहीं तर्क को हम इसी में शामिल कर लेते हैं, तर्क का ज्ञान अलग है, व्याप्ति का जो ज्ञान कर रहा है तर्क का विषय जो है वो अलग है। तो प्रतिभास भेद है तो उधर प्रमाण के भेद भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो तर्क नाम का एक अलग प्रमाण है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इस विषय को आप न्याय दीपिका में सरल शब्दों में अच्छी से समझ लेंगे। वहाँ भी शायद तीसरा ही प्रकाश है, प्रकाश दिए ना वहाँ, तो तीसरे प्रकाश में प्रारंभ में ही ये चर्चा विस्तार से आई है, वहाँ से और विषय विस्तार से समझ लेना। अब विषयाभास, प्रमाण का विषयाभास, माने अब अपन चौथे अध्याय पर आ गए हैं। चौथे अध्याय का जो विषय था विषयाभास। फिर क्या बचेगा? फलाभास बचेगा अकेला ना। विषयाभासः सामान्यम विशेषो द्वयं वा स्वतंत्रम। इसके पहले अपने को विषय पढ़ना चाहिए था। क्या है विषय का सूत्र? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ दोनों सहित वो विषय होता है प्रमाण का। तो ऐसा न मान करके क्या क्या माना जाए तो विपरीतता हो जाएगी। सामान्यम विशेषो द्वयम व स्वतंत्रम, अकेले सामान्य को मानना, अकेले विशेष को मानना, और दोनों को तो माने लेकिन कैसा माने? अलग अलग माने। दोनों तो मानते लेकिन स्वतंत्र माने, तो ऐसा नहीं। दोनों सहित एक पदार्थ वो प्रमाण का विषय होता है। इसलिए ऐसा है मानने वाले जो है वो सब विषयाभास है उनका। विषयाभासः सामान्यम विशेषो द्वयं वा स्वतंत्रम। क्यों ये विषयाभास क्यों है? तथा अप्रतिभासात् कार्यकरणाच्च। कहले वैसा प्रतिभासित ही नहीं, वैसा वस्तु ज्ञान में नहीं आती है उस तरह से। जिस तरीके से आप कहते हो अकेले सामान्य रूप, अकेले विशेष रूप, या सामान्य और विशेष स्वतंत्र रूप से ऐसी वस्तु जानने में नहीं आती है। अप्रतिभासात, ऐसी कोई ज्ञान के विषय नहीं बनती है। और फिर भी यदि मानोगे ऐसी कोई वस्तु होगी कार्य अकरणाच्च, कोई काम नहीं कर सकेगी, बिल्कुल बेकार की, निरर्थक होगी, बस मानने जिसको कहते हैं ना कल्पना मात्र की, कहने मात्र की होगी, काम की बिल्कुल भी नहीं होगी। अप्रतिभासात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप कह कर देखो कोई भी वस्तु को, उसमें क्या बात है? सुमेरु पर्वत बिल्कुल नित्य है, कहा ना, सुमेरु पर्वत नित्य है, तो अकेला नित्य सामान्य एक हो गया बस। कहाँ विशेषता उसमें? एक ही है ना पूरी दुनिया में सुमेरु पर्वत, तो नित्य न कहाँ अनित्य है? ठीक है ना, अनित्यता नहीं है उसकी, अकेली नित्यता है, मान सकेंगे। कहते नित्य है तो कल थी ना, आज है सुमेरु पर्वत, कल रहेगा, तो
कल, आज, कल, ये इसके साथ साथ उसे भी चलना पड़ेगा, और इसलिए वो अनित्यता के बिना वो बनी नहीं सकेगी। ये कोई भी पूछा जाए ना, ये गोला है, क्या है कि गोला है, ये गोला है ऐसा कहोगे तो ये सामान्य गोला है, इसमें क्या बात है कि नहीं, ये सामान्य हो ही नहीं सकता अकेला। किसका गोला है भाई? ये कांच का है, तो कांच का गोला भले ही अकेला गोला कह दो, लेकिन वो किसी न किसी का होगा, कांच का होगा, लोहे का होगा, तांबे का होगा, किसी न किसी का होगा। ये दोनों उसके साथ साथ में आते हैं, सामान्य विशेष दोनों आए बिना रहते ही नहीं है निश्चित रूप से। भले ही अपन ये कितना भी कहे ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी तो ठीक है, लेकिन ये एमपी का, यूपी का, राजस्थान का कहाँ का है? नहीं, कहीं का नहीं हिंदुस्तानी है। ऐसा एक हिंदुस्तानी लेकर के आओ, हिंदुस्तानी ऐसा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं का नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी है। ऐसा है कोई हिंदुस्तानी? तो उसके कहीं ना कहीं का होना चाहिए ना। यदि सामान्य हिंदुस्तानी है तो वह कहीं ना कहीं विशेष का भी होना ही चाहिए, और कोई विशेष है तो सामान्य सहित ही होगा। विद्यार्थी है वो तो फिर विशेष में ही चला जाएगा। विद्यार्थी है तो किसी न किसी विद्यालय का होगा, नहीं किसी विद्यालय में नहीं पढ़ता और विद्यार्थी, ऐसा कैसे होगा? तो ये दोनों एक साथ होंगे ही होंगे, ना सामान्य के बिना विशेष होगा, न विशेष के बिना सामान्य होगा। तो एक तो जानने में नहीं आएगा कोई भी ऐसा, और न कार्यकारी हो सकता है। तथा प्रतिभासात कार्य करणाच, चलिए विशेष चर्चा और सायंकाल करते हैं। कितने सूत्र रह गए अभी?